नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लद्दाख से एक न्यूज़ निकल के आ रही है। कहीं ना कहीं ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। किस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में इंडियंस क्या कर रहे हैं, इंडिया क्या कर रहा है, उस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ये एक टेंट आपको नजर आ रहा है इस फोटो में। इस फोटो वाले टेंट को बनाया है सोनम वांगचुक साहब ने। ये सोनम वांगचुक कौन है? 3 इडियट्स में जो आमिर खान का कैरेक्टर था, फुनसुक वांगडू वाला, ये रियल टाइम सोनम वांगचुक को फुनसुक वांगडू कहा जाता है। तो ये जो यहाँ पे मिलिट्री टेंट आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर की पिक्चर है। बेसिकली ये अभी बनाया है किसने? सोनम वांगचुक साहब ने। तो ये मिलिट्री टेंट किस तरीके से काम करेगा? और ये जो सोनम वांगचुक साहब हैं, ये आइस स्तूपा टेक्निक के लिए भी बड़े जाने माने हैं। इनका एक यूट्यूब चैनल है, आप इस यूट्यूब चैनल पे चाहिए तो जो भी साइंटिफिक चीजें करते हैं, जो भी रिसर्च और इनोवेशन की चीजें ये लेके आते हैं, उसके बारे में ये अपने यूट्यूब चैनल में भी अपलोड करते हैं। तो आइस स्तूपा टेक्निक को और ये जो इन्होंने नया मिलिट्री टेंट बनाया है, इसकी टेक्निक को भी इन्होंने अपने चैनल पे समझा रखा है। तो आप इनके चैनल पे भी जाके देख सकते हो। इसको है, ये आप कह सकते हो इसको सोलर पावर्ड मिलिट्री टेंट। ठीक है। मई 2020 के लगभग ये इसलिए भी फेमस हुए थे क्योंकि इन्होंने इंडियंस की वॉलेट पावर के बारे में एक मुहिम छेड़ी थी, बॉयकॉट ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट्स को करने के लिए। उन्होंने बोला कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करो विद योर वॉलेट पावर। तो इस पूरे न्यूज को और सोनम वांगचुक के बारे में हम लोग कुछ चीजें यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो ये एक लद्दाख बेस्ड इंजीनियर है, एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट है। इन्होंने एक सोलर पावर्ड मिलिट्री टेंट बनाया। यहाँ पे आपको मिलिट्री टेंट दिख रहा है और उस मिलिट्री टेंट के अंदर की फोटो ये दिखा रहे हैं आपको। अंदर इस मिलिट्री टेंट की जो टेम्परेचर है वो रहता है 15 डिग्री सेल्सियस के लगभग। बाहर जब टेम्परेचर होगा -14 डिग्री सेंटीग्रेड, अंदर 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है भाई। इस टेंट के अंदर 10 जवान एकोमोडेट किए जा सकते हैं। फुल्ली पोर्टेबल टेंट है। आप इस टेंट को फोल्ड करके, ये टेंट फोल्ड करने के बाद भी 30 किलो से कम का होता है। तो हमारे ताकतवर जवान आराम से इस 30 किलो से कम वाले टेंट के वजन को उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके भी जा सकते हैं। इस टेंट की फोटो शेयर की सोनम वांगचुक साहब ने अपने यूट्यूब चैनल पे। इन्होंने पूरी जानकारी भी दी इसके बारे में। सब जीरो टेम्परेचर्स में इस टेंट के अंदर जवान रह सकते हैं। बाहर जब -14 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, अंदर टेम्परेचर था 15 डिग्री सेंटीग्रेड। इनफैक्ट 15 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा, यहाँ 15.4 डिग्री सेल्सियस नजर आ रहा है। ये खुद सोनम वांगचुक साहब ने टेस्ट किया। बाहर मिनिमम टेम्परेचर जब -14 डिग्री था, इस टेंट के अंदर टेम्परेचर 15 डिग्री से ज्यादा का था। और सबसे खास बात है कि ये जो टेंट है, ये सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट है। तो यहाँ पे आपको कैरोसिन जलाने की जरूरत नहीं है। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेंट है ये। सोनम वांगचुक की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ 1 सितंबर 1966 को। इनका जन्म हुआ था उले टोकपो नाम की जगह पे, अलची के पास है ये, लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। अब तो खैर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अलग हो गया है। पहले पूरा का पूरा लेह लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के अंदर ही आता था। इनको एक और बात के लिए जाना जाता है, सोनम वांगचुक साहब को। ही इज द फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। ये सकपॉल नाम का एक ग्रुप है जिसको 1988 में एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने बनाया था। इन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ये अपने आप को क्या बोलते थे? ये अपने आप को बोलते थे विक्टिम्स ऑफ एन एलियन एजुकेशन सिस्टम फॉर्स्ड ऑन लद्दाख। लद्दाख में जो एजुकेशन सिस्टम चलाया था इंडियन गवर्नमेंट ने, उस एजुकेशन सिस्टम के साथ यहाँ के लोग अपने आप को अटैच नहीं कर पा रहे थे, जोड़ नहीं पा रहे थे। तो इन्होंने अपना खुद का एक एजुकेशनल, आप कह सकते हो, एनजीओ बनाया जिसका नाम है स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। इसके फाउंडिंग डायरेक्टर हैं सोनम वांगचुक साहब। ठीक है भाई। फिर यहाँ पे सोनम वांगचुक जी के बारे में एक और बात बोली जाती है कि ही इज ऑल्सो नोन फॉर डिजाइनिंग द सकमॉल कैंपस। ये कैंपस सोलर एनर्जी पे चलता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार के फॉसिल फ्यूल का प्रयोग नहीं होता है कुकिंग, लाइटिंग और हीटिंग के लिए। कुकिंग, लाइटिंग, हीटिंग तीनों सोलर एनर्जी पे होती है। वांगचुक साहब एक और चीज में इंस्ट्रूमेंटल थे। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द लॉन्च ऑफ ऑपरेशन न्यू होप इन 1994। ऑपरेशन न्यू होप क्या है? इट इज अ कोलैबोरेशन ऑफ गवर्नमेंट, विलेज कम्युनिटीज एंड सिविल सोसाइटी टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम। गवर्नमेंट, विलेज कम्युनिटीज और सिविल सोसाइटी को मिला के गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम में रिफॉर्म्स लाने के लिए ऑपरेशन न्यू होप चालू किया 1994 में सोनम वांगचुक साहब ने। और सोनम वांगचुक साहब ने आइस स्तूपा टेक्निक को भी डेवलप किया। ये आइस स्तूपा टेक्निक आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स को क्रिएट करता है। कोनिकल शेप्ड आइस हीप बन जाते हैं इस आर्टिफिशियल ग्लेशियर के अंदर। ये आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स कैसे काम करते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों अगर अब तक आपने नहीं बनाया, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। इस प्रकार की इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियोस मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आता रहता हूँ। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे एनसीईआरटीज पे 6 से 12th, आप कह सकते हो स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री,
लक्ष्मीकांत की पॉलिटी, इन सब पे ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है आपके रेफरेंस के लिए, तो आप जाके वीडियोस देख सकते हैं, आपको काफी नॉलेजफुल चीजें वहां पे मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जेन्युइन डॉट सुझाव दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर और जो बाकी लेक्चर्स बनाता हूँ उसकी पीडीएफ के लिए। अगर आप सोनम वांगचुक साहब की बात करो, इनको 9 साल तक कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली। बाद में एजुकेशन के लिए ये श्रीनगर गए, श्रीनगर में स्कूल में इन्होंने पढ़ना शुरू किया, लेकिन इनकी जो वर्नाकुलर भाषा थी, इनकी जो नेटिव भाषा थी, उस भाषा से अलग इनकी पढ़ाई हो रही थी, तो कहीं ना कहीं इनको काफी प्रॉब्लम होती थी पढ़ाई वगैरह करने में, काफी बुली किया जाता था इनको छोटे में। फिर ये दिल्ली चले गए 1977 में, और इन्होंने दिल्ली में बाद में आप कह सकते हो कि अपनी एजुकेशन को सेल्फ फाइनेंस किया। हालांकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर से करी। 2011 में ये फ्रांस गए टू स्टडी अर्बन आर्किटेक्चर टू गिव इम्पेटस टू हिज इनिशिएटिव्स। और मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसा इन्हीं के उठ के मुंह उठा के फ्रांस चले गए, काफी मेहनत की है इन्होंने, काफी टैलेंटेड थे, और टैलेंट की हमेशा ही कदर होती है, मतलब इंडिया में कम होती है बट फिर भी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड है उसको कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन मिलता ही है। ये सेकमॉल कैंपस है, ओके, लद्दाख में जो लोग घूमने फिरने जाते हैं वो कभी कभी यहाँ पे भी उनको एक एक्सकर्जन की तरह लेके जाया जाता है। अब बात करते हैं आइस स्तूपा टेक्निक के बारे में। कुछ इस प्रकार के दिखते हैं आपके आइस स्तूपा। मैं आपको बता देता हूं कि आइस स्तूपा कैसे काम करते हैं। एक पाइप टाइप का होता है दोस्तों, वो पाइप आता है, वो पाइप स्तूपा के बीच से ऊपर तक गया हुआ होता है। अब जैसे पाइप पानी थोड़ा ऊपर गया तो पानी ऐसे ऐसे स्प्रिंकल करेगा, वो पानी जम जाएगा, फिर थोड़ा और ऊपर जाएगा, पानी स्प्रिंकल करेगा, थोड़ा और स्प्रिंकल कर करके ये जो पानी है वो एक कॉनिकल शेप में यहाँ पे आर्टिफिशियल ग्लेशियर के फॉर्म में यहाँ पे प्रोटेक्ट हो गया है। और ये जो कोनिकल स्तूपा का जो शेप है, इसकी जो स्नो है वो कुछ इस प्रकार से होगी कि जब तक स्प्रिंग का सीजन नहीं हो जाता, जब तक गर्मी नहीं आने वाली होती, तब तक ये स्तूपा मेल्ट नहीं करेगा। तो सर्दियों के समय पे जो ग्लेशियर्स होते हैं, उस विंटर के पानी को इस्तेमाल करके इस तरीके के आइस स्तूपा बना लिए जाते हैं। और इस आइस स्तूपा को बनाने की टेक्नोलॉजी को सोनम वांगचुक साहब ने डेवलप किया। और इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने में एनजीओ है ना, ये जो सेकमॉल, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट, इसका भी बहुत हाथ रहा है। अक्टूबर 2013 में ये आइस स्तूपा का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, ठीक है। बेसिकली लॉन्च अक्टूबर 2013 में हुआ था, शुरू जनवरी 2014 में हुआ। इसको नाम दिया गया आइस स्तूपा प्रोजेक्ट। 15 नवंबर 2016 को इस आइस स्तूपा प्रोजेक्ट के लिए सोनम वांगचुक साहब को रोलेक्स अवार्ड मिले फॉर एंटरप्राइज फॉर हिज वर्क ऑन आइस स्तूपा। तो आइस स्तूपा के लिए काफी फेमस हुए हैं। ये आइस स्तूपा की टेक्निक कैसे काम करती है, इसके लिए आप सोनम वांगचुक के चैनल पे भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। होता यह है कि लद्दाख में सर्दियों के समय पे जो टेम्परेचर है, खासकर रात में -3 से -50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाते हैं, -30 टू -50। तो -30 टू -50 में पानी को पाइप के थ्रू एक हाइट पे पहुंचा के थोड़ा स्प्रिंकल कर लिए तो स्नो बनेगी, थोड़ा और ऊपर जाके थोड़ा और स्प्रिंकल, थोड़ा और स्प्रिंकल, थोड़ा और स्प्रिंकल, कोनिकल फॉर्म में बर्फ एक जगह पे जमा हो जाएगी कुछ ऐसी। और इस बर्फ में आप कह सकते हो कि 30 से 50 लाख लीटर्स ऑफ पानी सेव किया जा सकता है। जी हाँ, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर आइस स्तूपा में इतना पानी होगा, बट आइस स्तूपा में पोटेंशियल है कि वो 30 से 50 लाख लीटर्स ऑफ पानी को सेव कर सकते हैं। तो विंटर में जो पानी का नुकसान हो जाता है, समर में जब वहां पे पानी की कमी पड़ती है, तो इस आइस स्तूपा के पिघलते हुए पानी से जो वहां पे लोग रहते हैं वो इरिगेशन के लिए और अपने पीने के पर्पसेस के लिए पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाई यहां पे सिग्निफिकेंस क्या है, आइस स्तूपा का इरिगेशन के लिए भी पानी मिल जाता है गर्मियों में। फिर विंटर वाटर को स्टोर करके गर्मियों के समय पे पानी अवेलेबल रहेगा पीने के लिए, क्योंकि जो स्तूपा है वो स्प्रिंग के बाद समर आते आते धीरे धीरे मेल्ट करना शुरू करेगा, सर्दियों के समय पे वो मेल्ट नहीं करेगा। और इस आइस स्तूपा का शेप ही कुछ ऐसा है कि सन रेज इसको स्प्रिंग तक नहीं पिघला पाएंगी, और कहीं ना कहीं पानी बचाया जाता है। तो एक आइस स्तूपा में 30 से 50 लाख लीटर्स ऑफ पानी को बचाया जा सकता है, ठीक है। तो आइस माउंटेन से सर्दियों के समय पे जो विंटर पानी वेस्ट हो रहा होता है, उसको आइस स्तूपा में सेव करके बाद के लिए बचा के रखा जा सकता है। क्योंकि आप सेव नहीं करोगे तो वो स्ट्रीम्स में बह के आगे बर्बाद हो जाएगा। उस पानी को सेव कर लेते हो तो गर्मियों के समय पे लोगों के काम आएगा। तो आप समझ सकते हो कि जो आइस स्तूपा टेक्निक है, दिस इज अ स्टेलर एग्जाम्पल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। और एक ऐसा स्टेलर एग्जाम्पल है सोलर पावर्ड मिलिट्री टेंट। जैसा कि मैंने बताया कि जो सोलर पावर्ड मिलिट्री टेंट है, इसमें किसी भी प्रकार की केरोसिन वगैरह की जरूरत नहीं है। बाहर भले ही -14 डिग्री सेंटीग्रेड हो, अंदर 15 डिग्री गर्म रहेगा, और 15 डिग्री सुहावना मौसम होता है, ठीक है ना। 15 डिग्री में आप देखोगे, मुंबई साइड वगैरह आइए, मुंबई में तो खैर 15 डिग्री नहीं पहुंचता है, लेकिन कुछ और शहर है जहां पे सर्दियों में 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंचता है इंडिया में। तो भाई 15 डिग्री सेंटीग्रेड काफी सुहावना लगता है मौसम। तो बहुत ठंडा मौसम नहीं बोलोगे आप 15 डिग्री को,
ओके, और एक सोलर टेंट के अंदर, एक सोलर पावर मिलिट्री टेंट के अंदर 10 इंडियन जवान रह सकते हैं और इस टेंट को उठा के ये कहीं पे भी दूसरी जगह जा भी सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि इस इनोवेटर एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट ने हमारे भारतीय जवानों को ये टेंट गिफ्ट किया है। इसकी फोटो भी आपको नजर आ रही है। अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे कि बेड्स लगे हुए हैं और इन बेड पे 10 लोग बहुत आराम से सो सकते हैं। जब टेस्ट किया सोनम वांगचुक साहब ने तो उन्होंने बताया कि लास्ट नाइट जो मिनिमम टेम्परेचर था अंदर वो था -14 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन टेंट के अंदर था +15 डिग्री सेंटीग्रेड। सोनम वांगचुक साहब को पॉपुलर कल्चर में फुनसुक वांगडू दिखाया गया, जिसको रणछोड़ दास, शामिल दास, छाछड़ रैंचो बोला जाता था। राजकुमार हिरानी की जो फिल्म थी 3 इडियट्स, इसमें इनका रियल लाइफ नेम है फुनसुक वांगडू। कहीं ना कहीं इनको फुनसुक वांगडू बताया जाता है, लेकिन जब सोनम वांगचुक जी से पूछा जाता है तो सोनम वांगचुक जी बोलते हैं कि भाई मैं कोई फुनसुक वांगडू नहीं हूं। सोनम वांगचुक जी का ये बोलना है। पहली बात तो ये जो इनकी पब्लिसिटी है थ्रू दिस 3 इडियट्स मूवी, इस पब्लिसिटी को ये अपने फाइनेंशियल गेन्स या किसी भी प्रकार से फेमस करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। प्लस कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक साहब का ये बोलना है कि हमारे देश में जो इन्वेंशंस हैं, जो चमत्कार हैं, जो आविष्कार हैं, वो लोगों के द्वारा नहीं हो रहे, वो केवल पिक्चरों में हो रहे हैं। ये देखिए फुनसुक वांगडू साहब क्या बोल रहे हैं, देयर आर नो इनोवेशंस, नो डिस्कवरीज, बिकॉज ऑल दैट हैपेंस इन द मूवी। मतलब इनोवेशन, डिस्कवरी जो कि हमारे स्कूल कॉलेजेस में होनी चाहिए, वो स्कूल कॉलेजेस में ना होकर हमारे पिक्चर में हमारे हीरो कर रहे हैं, जो कि गलत है। ये बोलते हैं कि रियल सक्सेस तो इंडिया की तब होगी जब ये इनोवेशन डिस्कवरी हीरो ना करके रियल में किया जाए, क्योंकि हमारे देश में हर चीज हीरो कर जाते हैं। तो हीरो हमारे 26/11 के अटैक्स करने वालों को पाकिस्तान में जाके मार देता है, ठीक है, बड़े सारे साइंटिफिक इनोवेशन घर बैठे बैठे कर देता है, लेकिन रियल लाइफ में इंडिया में ऐसा हो नहीं रहा है, जो कि होना चाहिए। ऐसा बोलते हैं फुनसुक वांगडू साहब, या फिर कह लीजिए सोनम वांगचुक, पिक्चर में इनका नाम फुनसुक वांगडू था। फिर मई 2020 में इंडिया चाइना की जब बॉर्डर स्क्रिमिशेस हुए तो सोनम वांगचुक साहब ने एक अपील जारी की इंडियंस को कि वॉलेट पावर के थ्रू चाइनीज को हराइए और इनके प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करिए, और कहीं ना कहीं ये जो इनका मूवमेंट था ये सक्सेसफुल भी हुआ। गलवान वैली क्लैश के बाद 15 जून 2020 के पास पूरे देश में कॉल्स थी कि चाइनीज गुड्स को बॉयकॉट किया जाए। 26 जुलाई 2018 को सोनम वांगचुक साहब को रमन मगसेसे अवार्ड भी दिया गया 2018 को। इनको और बहुत से अवार्ड्स मिले हुए हैं, जैसे ICA ऑनर अवार्ड 2017 सैन फ्रांसिस्को में, GQ मैन ऑफ द ईयर अवार्ड्स, सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2017 अवार्ड्स, रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज 2016, इंटरनेशनल टेरर अवार्ड फॉर बेस्ट अर्थ बिल्डिंग 2016, मैन ऑफ द ईयर बाय द वीक 2001। इस प्रकार के बहुत से अवार्ड्स मिले। इनकी लाइफ सच में इंस्पिरेशनल और फॉलो करने वाली है, चूंकि बहुत ही गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था और उसके बाद जो इनके अचीवमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो ये था इस टॉपिक का एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। गुड बाय।